परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। और एक पवित्र प्रभु दिवस के मध्याह्न समय के बाद प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और उसकी आराधना करने का सौभाग्य परमेश्वर की कृपा से ही हमने पाया है, जिसके लिए परमेश्वर को खूब धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता, जिन्होंने अनेक जिम्मेदारियों के बीच में ऐसे गर्मी के मौसम होते हुए भी प्रभु के चरणों में अपने आप को लियाकर बिठाया है। प्रभु आपको खूब आशीर्वाद करे। मैं आप सबका स्वागत करता उसके धन्य नाम में और परमेश्वर का पवित्र प्रेम में। I'm afraid that we do not have a great message for the day. मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास एक बहुत एक महान कुछ भाषण और एक बहुत सुंदर एक उपदेश है, लेकिन आज हम प्रभात से भजन पढ़ते आ रहे हैं। हम 1930 में नजर डालने से पहले हम प्रभात में पढ़ा था 37वां भजन पढ़े थे, 37 शाम हम पढ़े थे। नहीं, वहां हमने क्या देखा? 37वां वचन में कहते हैं, क्या कहता? यहोवा पे भरोसा रख और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, तेरे मनोरथों को पूरा करेगा और अपनी आशा उस पर लगाए रहे। परमेश्वर का वचन कहते हैं, आसपास में बहुत कुछ होते हैं, दुनिया वाले के साथ तो बहुत अच्छा होता, बुरा होता, भला होता, सब कुछ होता है, लेकिन एक काम करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। नहीं है? यहोवा पर भरोसा रख, भला करते रहो, देश में बसा रह। नहीं, देश में बसा रह, सच्चाई में मन लगाए रह। 3-4 बात कहता, चारों ओर देखोगे तो नाराज होने की संभावना है, चारों ओर देखोगे तो अनेक तरह की सवाल उठेंगे जिसका उत्तर शायद आप नहीं पाओगे। उत्तर किटाता अनेक ചോദ്യങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉയരും എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, ദേശത്ത് പാർത്ത് വിശ്വസ്തത ആചരിക്കുക, യഹോവയിൽ തന്നെ രസിച്ചു കൊള്ളുക। प्रभु का वचन कहते हैं, जहां प्रभु ने आपको रखा है वहां बने रहना। हमें अवस्था जो भी है वहां बने रहना, जगह जो भी है वहां बने रहना, स्थिति जो भी है वहां बने रहना। In whatever circumstances you find yourself in whichever context you find yourself in, the Spirit of the Lord counsels you, exhorts you to continue praising God. उधर धन्यवाद देते रहना, चुपचाप चुपने को नहीं कहा। You know business to go and hide, वैसा नहीं है। ये अवस्था में आपको भला काम करते रहना, आपको आगे बढ़ता रहना, आपको अपने आप को छुपाना नहीं है, आपको बिस्तर पे लेटकर रोने का समय नहीं है। कठिन होगा तो भी, परिस्थिति गंभीर है तो भी परमेश्वर का वचन कहता है, എത്ര വേദനയേറിയ അവസരമായാലും എത്ര കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടുകളായാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, നിനക്ക് നിന്നെ തന്നെ ഒളിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇത്, നീ അവനിൽ തന്നെ രസിച്ച് നീ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും। ഏത് അവസ്ഥയായാലും നീ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആകെ बढ़ता रहेगा। आमेन। You will never forget your responsibility, you will never forget your calling, you will never forget who called you, you will keep on going, keep going। चलते रहेंगे, चलते रहना है, प्रभु में आश्रय रखकर जहां पर आप आज आपको पाते हो वहां बने रहना। In whatever condition you find yourself in, वहां बने रहना। രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയായാലും പരാജയത്തിന്റെ അവസ്ഥയായാലും നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ലജ്ജിക്കപ്പെട്ട
में भी प्रभु का वचन कहता है പാകിൽ കിത്തരം ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ പൊട്ടനെ പോലെ ആമേൻ നീ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആമേൻ प्रभु कहता आश्रय परमेश्वर पर रखकर ये सब करना if you walk like a fool without putting your trust in the Lord you are the most foolish man it's a ridiculous thing to do लेकिन आप परमेश्वर पर आश्रय रखकर आपका चिंता पूरा उसके ऊपर छोड़कर सिर्फ प्रभु को अपना सुख का मूल्य मानकर if you decided to delight only in the Lord amen and you have put your entire trust in him keep going as you are where you are says the Lord हमने प्रभात में ऐसा उपदेश पाया वहां में रहो commit thy ways unto the Lord trust in him प्रभु का वचन कहता तुम्हारे मार्ग की चिंता प्रभु के ऊपर छोड़ो निन्ने वडिगळे यहोवയ്ക്ക് समर्पिക്കുക निन्ने उद्देश्यങ്ങൾ साधिക്കുക आमेन आमेन क्या लिखा तेरे मनोरथ को वो पूरा करेगा तेरे मनोरथ को वो पूरा करेगा आमेन നിന്നെ തകർക്കുന്നതല്ല അവന്റെ ലക്ഷ്യം ആമേൻ നിന്റെ ഹൃദയം വേദനിപ്പിക്കുന്നതല്ല അവന്റെ ആനന്ദം ആമേൻ he only desires the very best happens to you he only desires the most perfect will of God be accomplished in your life and my life എന്റെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഹിതം നിറവേറണം എന്ന് മാത്രമേ അവന് നിർബന്ധമുള്ളൂ നിന്നെ തകർക്കണമെന്നല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ തകർക്കണമെന്നല്ല എന്റെ ഇഷ്ടത്തെ തകർക്കണമെന്നല്ല അവന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ മാറ്റി എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ മധ്യ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കെണികളെ നീക്കി ഉന്നതികളിലേക്ക് അവന്റെ ഹിതത്തിൽ പ്രകാരം അവനെ നടത്തുവാനത്രേ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിന്റെ വഴികളെ യഹോവയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം तेरे मार्ग की चिंता प्रभु को मत छोड़ो he is not to destroy you he is not to frustrate you he is not to snatch away things that you desire much in your life he wants to see that the perils are removed he wants to see the treacherous plot of the evil one be foiled in your life जो दुष्ट ने आपके मार्ग को बिगाड़ने के लिए जो दुष्ट ने परमेश्वर की इच्छा से आपको घुमाने के लिए जो योजना ये बनाए उसको तोड़ने के लिए हम उसके बाद हम गए आगे 57 हम 57 में गए 57 में गए थे वहां परमेश्वर का दास कहते मुझे इतना याद नहीं है कहां से क्या पढ़ा वहां परमेश्वर का दास कहता है मैं सिंहों के बीच में पढ़ा मैं सिंहों के बीच में पढ़ा हूं मेरी अवस्था गंभीर है मुझे फाड़ने के लिए इतने सारे लोग हैं उसके बीच में मैं क्या करूंगा वो चाहता है परमेश्वर की महिमा पूरी वो कहते प्रभु इनके सारे आवृत्ति के विपत्ति के बीच में मेरे एक आग्रह है ഇത്രമാത്രം കഠിനമായ പരിസ്ഥിതിയിലും ഇത്രമാത്രം വേദനയിലും നീ എന്നെ തള്ളിവിട്ടു എന്ന് തോന്നിയാലും എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്റെ നാമം മഹത്വമെടുക്കണം I insist on Lord even when I am in the den of the lions even when I am surrounded by the enemy who would love to tear me apart I would rather desire that he will be exalted that you be exalted forever that your glory may fill all the earth आमीन परमेश्वर का दास कहते ऐसी अवस्था में भी मेरा चाहत है मेरा चाहत है कि तेरा नाम अधिक महिमा पाए आमीन इसलिए मैं गीत गाऊंगा परमेश्वर का दास कहता मैं सिंह के बीच में मैं गीत गाऊंगा हमने पिछले वचन में पिछले 37 में हमने पढ़ा जब तुम ऐसा करोगे तेरी ज्योति प्रज्वलित होगा आमीन 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 प्रभु ने दीप जलाया है पिछले द्वारों में प्रभु ने हमें ये बात का निर्णय दिलाया അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ദീപം കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ദീപം എരിഞ്ഞു ശോഭിക്കാത്തത് ഒരുപക്ഷെ നീ താഴ്വരകളിൽ മുഖം മറച്ചു നടന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ സിംഹങ്ങളുടെ ഗർജനത്തിൽ ഭയന്ന് നീ നിന്നെ തന്നെ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം परमेश्वर का वचन कहता जलाया गया दिया प्रज्वलित होने के लिए that the lamp that he has lighted may blaze amen continue walking amen continue
आगे बढ़ना, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहना। उसके बाद हम आते हैं आज 131 में आते हैं। वो कहता है निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया। परमेश्वर का दास कहता है ज्ञान एन्ने तने शांत ആക്കിയിരിക്കുന്നു, മുടുമുടി മാറിയ പൈതലെന്ന പോലെ. എങ്ങനെ മലയാളത്തില്? ഓ വിട്ടു, നിങ്ങൾ മലയാളം എന്നൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞു. അതൊന്നും പറയണ്ടപ്പ, ഞാൻ ചോദിച്ചു പറ. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്ക. ഞാൻ എന്റെ പ്രാണനെ താലോലിച്ച് മിണ്ടാതാക്കി. आमेन. मेरा प्राण को मैंने क्या किया? चुप बिठा दिया। ये चुप कर दिया। वो रोने पर है, वो चिल्लाने पर है, वो गुड़गुड़ाने पर है, मैंने उसको चुप बिठा दिया। लाड़ कर कहा चुप भाई, और कुछ देर के लिए for a little while, कुछ समय के लिए शांत रहो, बने रहो। बुड़बुड़ी मारिया पैदल न बोले, माँ का दूध पीकर जैसे बच्चा शांत होता वैसा है। तूफान तभी भी है, भूकंप हो रहा है, सब कुछ हिल रहा है, टीवी भी हिल रहा है, लेकिन बच्चा ने दूध पिया है, माँ के गोद में है। मैंने मेरे प्राण को शांत करना। मेरा निर्णय है that I will never give up. मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं पीछे हटूंगा, मैं मेरे मुंह को कभी काला होने न दूंगा। प्रभु ने दिया जलाया। मेरे प्रिय जनों, पिछले दिनों में मुझे ये पता चला प्रभु ने मेरे दिल में दिया जलाया है। उसकी ज्योति चारों ओर नहीं फैलता, उसका कारण ये है सिंह मुझे डराता है, तराई में मैं थक जाता है, लोगों के सामने मैं नीचे देखता, शर्म कर मुंह नीचे करता है। प्रभु कहता बुलाया मैंने, जलाया मैंने, दिया मैंने जलाया। हालेलुया। तुम जाओगे, आमेन। You will go forth. Amen. Let go. Your worries, your fears, your anxieties, your losses. Let go. Amen. छोड़ दो, परमेश्वर को छोड़ दो, परमेश्वर को छोड़ दो। परमेश्वर के दास कहते निश्चय मैंने ये किया है, निश्चय मैंने ये किया है। मैं अपने प्राण को चुप बिठाया है, मेरा तुझ चुप बैठा। गुड़गुड़ाने के लिए अनेक कारण है। There are plenty of reasons for you to be the most frustrated man on earth. There are plenty of reasons for you to keep complaining all day long. गुड़गुड़ाने के लिए अनेक कारण है, नाराज होने के अनेक कारण है, लेकिन मैंने मेरे प्राण को बोला तू नहीं जानता, तू नहीं जानता, मैं जानता। मेरा उद्धार करता जीवित है। मेरा प्राण नहीं जानता, मेरा आत्मा जानता। My spirit is the lit lamp. He knows. मेरी आत्मा जलाया हुआ परमेश्वर का दीप है, दीपक है। वो जानता, वो जानता, इसलिए वो अपने प्राण को चुप बिठाता, चुप बिठाता। ദൈവത്താൽ ജ്വലിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദീപം എന്റെ ആത്മാവായതുകൊണ്ട് എന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രാണനോട് പറഞ്ഞു നീ മിണ്ടാതിരിക്കണം, അല്പം കൂടെ നീ മിണ്ടാതിരിക്കണം। मैंने मेरे प्राण को चुप कर दिया। जैसे दूध चुराया वो लड़का अपनी माँ की गोद में रहता, वैसे ही दूध चुराए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता। Like a weaned child is my soul within me. छोड़ता नहीं। हे इस्राएल, परमेश्वर पर आशा लगा, परमेश्वर पर आशा लगा। परमेश्वर की उपस्थिति में उसका महिमा का दर्शक होकर चिल्लाने की बात होती है। जो परमेश्वर के संग चलते, परमेश्वर के सारे संतों के साथ मिलकर गीत गाना एक बात होती है। तो जीवन में अकेला हो जाता है, तभी भी प्रभु को से विनती करना और प्रभु के दिया में
प्रभु की ज्योति में चलने का प्रयास करना भी एक बात होती है, वो एक बात होती है। उससे भी अलग एक बात है जब सारे दियाए बुझाया गया, साथ देने के लिए कोई भी नहीं है, और मेरी दिया का ज्योति बाहर दिखाने के लायक नहीं है मेरी अवस्था। I have nothing to boast about. I have no great thrilling testimonies to give. कुछ नहीं है, മറ്റുള്ളവരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വെളിച്ചം കാണിക്കും? സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ കത്തിച്ച ദീപത്തെ അണപ്പാൻ നിനക്കോ ശത്രുവിനോ അധികാരമില്ല. ഗ്രഹിച്ചു പോകുമോ? Hallelujah. Never under the bushel, nor under the cot. Hallelujah. उसका सब बहुत सारे लोग उसको व्याख्या करता है, बुशल बोले तो व्यापार है, बिजनेस है, बिजनेस के कारण नहीं, कॉट बोले तो आराम है, उसके नीचे भी नहीं। मैं मेरे पति को नहीं छुपाएगा, मैं नहीं छुपाऊंगा। प्रभु ने दीप जलाया है। आज प्रभात में हमने अपने आप को स्मरण दिलाया, प्रभु ने दीप जलाया, ये बताने के लिए और खुश होने के लिए नहीं कि प्रभु ने दीप जलाया। वो दीपक के ज्योति में अनेकों को चलना है। You have no business to hide your light, says the Lord. You have no business whatsoever to hide your light. Let the light be seen. Let your light shine before the world. कितने भी पराजित आप क्यों रहो, कितने भी दुखी आप क्यों रहो, कितने भी कंगाल आप क्यों न हो चुके हो, आपकी प्रकाश को आप नहीं छुपाएगा। एक तो बादल की तरह आप चलते रहोगे। मैंने मेरे प्राण को चुप बिठाया है और मैंने निर्णय लिया, मेरा आश्रय प्रभु पर रहेगा। सिर्फ आश्रय नहीं, हमें सब आश्रय है, लेकिन सुख नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, आश्रय है। हालेलुया। अगर मैं प्रभु पर आश्रय रखा है और मुझ में खुशी नहीं है, अगर मेरा आश्रय प्रभु के ऊपर ही है और मुझ में आनंद नहीं है, अगर मेरा पूरा आश्रय मैं प्रभु के ऊपर रखा है और मेरे जीवन में ज्योति नहीं है, उसका अर्थ है मैं मेरा परमेश्वर को नहीं जानता। अगर मैं मेरे परमेश्वर को जानता, मैं ये भी जानता कि वो मेरा सुख का मूल है। अगर मैं परमेश्वर को जानता तो मैं ये भी जानता कि वो ही सबसे महान संपत्ति है। अगर मैं कहता मैं प्रभु पर आश्रय रखा है, वो सिर्फ एक शब्द है। अगर मैं और आप आज परमेश्वर पर पूरा आश्रय लगाया, आपके हालात, परिस्थिति, अवस्था, उन सारी चीजों के बावजूद आप बड़ा कर आगे बढ़ते रहोगे। आमीन आमीन आमीन। Yes Lord. Hallelujah. Yes. The past will not give you good feelings, and the future will not frighten you, and the present will excite you. Amen. Amen. बीते हुए दिनों के कारण अब लज्जित और पीड़ित होकर नहीं चलोगे। भविष्य की चिंता आपको नहीं कर पाएगा। बड़े जोश से आज का दिन आप चलोगे। आमीन। मैंने यहोवा से एक शब्द खाई है, याकूब के सर्वशक्तिमान के मन्नत को मानी है। दाऊद कहते मैंने एक शब्द खाया, पहले कहते मैंने मेरे प्राण को चुप उठाया,
और मैंने एक शपथ खाया कि मैं निश्चय, पहले भी एक निश्चय, अभी भी एक निश्चय, वो जो बोलता है उसको पूरा करना इसको है। मेरे जैसा नहीं है कि आराधना में कुछ भी बोल देते, प्रार्थना में कुछ भी बोल देते, वैसा नहीं है। This is my decision. I am fully determined to support the Lord. क्या है वो? मैं मेरे आंखों को नींद नहीं देना चाहता, मैं मेरे पलंग पर लेटना नहीं चाहता, अपने पंखों में झपकी आने न देना चाहता मैं, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं। परमेश्वर यहोवा के लिए एक निवास स्थान मेरा प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 है। वो भक्त महिला परमेश्वर का दास जो उसके घर के सामने से गुजरते थे, उसके लिए कमरा बनाता, ऊपर की कमरा, वहां पलंग बना, मेज बना, दीपक बना, तो कुर्सी भी हो। जब तक मैं परमेश्वर के लिए इस निवास स्थान को तैयार न करूं, तब तक मैं विश्राम नहीं पाना चाहता, मैं पढ़ते रहूंगा जब तक उसका उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा नहीं होता, तब तक nothing in this world will dissuade me. इस दुनिया में कुछ भी चीज मुझे पीछे नहीं लौटाएगा, मैं चलूंगा। पहले परमेश्वर का दास कहता, सिंह के माद के बीच में है तो भी मैं चाहता तेरी महिमा। दूसरे दास वही कहता, इसी अवस्था में तो भी तेरी महिमा। अब वो आगे बढ़कर कहता, तेरे लिए एक सुंदर निवास स्थान जब तक मुझ में तैयार नहीं होता, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। दिया तूने जलाया है, अब मेरे जीवन में तू विश्राम स्थान पाए, अब मेरे जीवन में तू विश्राम स्थान पाए। जैसा मात्र मरियड वीटिल നീ സുരക്ഷിതമായി നിനക്ക് വിശ്രമിപ്പാൻ ഒരിടം കണ്ടെത്തിയതുപോലെ നീ ദീപം കത്തിച്ച എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും വന്ന് പാർക്കേണ്ടതില്ല। My life be a holy temple. तेरे लिए विश्राम स्थान जब तक मैं तैयार न करूं, तब तक all other things in my life are of less importance and lesser priority. जितने भी बाकी चीज मेरे जीवन में है उसको इतना प्रमुखता नहीं है, इतनी प्राथमिकता नहीं है। I would rather let go all other cares and concerns of my life to see to it, to let God have His way. I will let go that God may have His way. मैं चुनूंगा, मैं उसको इतना महत्वपूर्ण न मानूंगा। मेरे जीवन की प्राथमिकता, my priority in life, O Lord, is that you feel at home in my life. എന്റെ വഴികളിൽ നിനക്ക് പ്രസാദം ഉണ്ടാകുവാൻ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ പ്രസാദിക്കുവാൻ, ഞാൻ മറ്റ് ഒന്നിന്റെയും പിറകെ ഓടുന്നതിന് മുൻപേ നിന്റെ ഹിതപ്രകാരം നിനക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, എന്റെ മനസ്സിൽ, എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ, എന്റെ പദ്ധതികളിൽ ഒരു വിശ്രമ സ്ഥലം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാഥ. I desire that you feel at home in my ways, in my life, in my thoughts, in my plans. Hallelujah.
तब तक मैं पलंग पर लेटना नहीं चाहता, तब तक यहोवा के लिए स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं, तब तक मैं चैन न पाऊंगा। मुझको विश्राम नहीं है, हमें पीछे जाने की बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा एक उपदेश या एक सर्मन, एक भाषण मेरे पास आज नहीं है। आज हम बहुत परिचित घटनाओं की ओर एक बार ताजगी से देखेंगे। We'll take a fresh look at the old, well-known passages in the scripture. हम आए लूत के पास आया। मुझे लगता है कि हम अगर उत्पत्ति पुस्तक में आते हैं तो हम 19वें अध्याय में लूत के विषय में पढ़ते हैं, नहीं है? 2 स्वर्गदूत लोग, आप घर में जाके पढ़ना, 2 स्वर्गदूत लोग सोदोम गोमोरा को जलाकर भस्म करने के लिए जा रहे हैं। वो लोग कहां तक पहुंचे? शहर फनात तक पहुंचे। They were at the city gate, शहर के गेट तक, फाटक तक पहुंचे हो। वहां लूत बैठा। लूत कहता आप लोग गिराओगे, दूध लोग कहते नहीं आने का। अब बाद में पढ़ो, ये सब मैं मेरा मेमोरी से बोलता, मैंने ये सब पढ़ा है। स्कूल में गया तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। लूत कहता आप लोग कह रहा होगे, वे लोग कहते हैं नहीं हम लोग इधर ही बैठे। तो वजन में लिखा होगा। लूत ने निर्बंध किया। लूत ने कहा जब तक तुम मेरा घर पे नहीं आता तब तक मैं इधर से निकलूंगा नहीं। निर्बंध किया, निर्बंध किया तो स्वर्गदूत लोग उसके घर में गया। नहीं है? उनको पता था कहां रहते। That was a city where strangers used to get molested. कोई भी अपरिचित व्यक्ति, कोई भी विदेशी को वो लोग वहां जिंदा नहीं छोड़ता, सत्यानाश कर देते। ऐसे शहर है, इसलिए परमेश्वर उसको बिठाने के लिए विदेशी परदेशी जीविका पट्टण पिछी चिंतुന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണ കൊണ്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരു കൂട്ടം. ये जानता था खतरा है, ये जानता था, फिर भी बड़े निर्बंध से उनको लेके जाता, उनको खाना खिलाता। रात को बड़ी भीड़ आता। The entire city had gathered around his main door. शहर के सारे लोग इतने गुस्सा से, इतने पीक के पागल की तरह आया, चिल्ला रहा, 2 पुरुष तुम्हारे घर में आ जाया है, उनको बाहर छोड़। कारण जानते हो? बहुत खूबसूरत पुरुष थे, वे स्वर्गदूत लोग हैं। आप लोगों को दूध का कोई कल्पना ही नहीं है, क्योंकि आप मुझको देख के आपको लगता है दूध इसके सवाल होगा। स्वर्गदूत मेरे सवाल नहीं होता, स्वर्गदूत इतने खूबसूरत होता। तो ऐसे इतने खूबसूरत दो इनके घर में आया है, तो वहां के लोग छोड़ने पे नहीं है, वो तो बाहर निकाल। ये कहानी को नहीं जानता, लेकिन कल में कहानी पढ़ा तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ। इसलिए मैं कल बाइबल स्टडी में बोला लूत के विषय में कल बोलना। लूत कहता है मेरे 2 बेटियां निष्कलंक जीवन बिताया है, not spoiled by men, आदमी लोग उसको छुआ तक नहीं है। ऐसे देश में, इतने गिरा हुआ देश में, ऐसे देश में हमने हमारी बेटियों को ऐसा पाला है। धन्य है ऐसा माता पिता, धन्य है ऐसा माता पिता जो अपने बेटियों को
अपने संतान को ऐसा पाला है। मुझे नहीं लगता वो पूरे शहर में ऐसे 2 लड़कियां थी, हो नहीं सकता, होता तो उसको भी बचाता। कोई नहीं था। 2 लड़कियां പ്രിയപ്പെട്ടവ മക്കൾ ഒരു പിതാവിനെ ഹൃദയം അറിയൂ. എന്നാൽ ആ പിതാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ദൈവപുരുഷന്മാരെ തുടരുക, അത് അവരെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ, അവരെ രക്ഷിപ്പാൻ എന്റെ കരയറ്റ 2 പെൺമക്കളെയും ക്രൂരമായി പിച്ചി ചീന്തുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അത് കേട്ടപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം കോരിത്തരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ലൂത്ത് തू धर्मी है, लूत तू महान है, लूत तू भक्त है, लूत तू परमेश्वर का आदर करने वाला पुरुष है, मैं जानता हूँ। इसके लिए लूत के विषय में पत्रस ने लिख रखा है, वो धर्मी है, वो धर्मी है। ये सही है क्योंकि जगह ढूंढ लिया, वो आकर्षित हुआ ऐसे शहर की खूबसूरती से, लेकिन उसने अपने परिवार को संभाल के रखा, अपने बच्चे लोगों को बना कर रखा। लूत के कहने का अर्थ जानना चाहता हूं। I let go my darling daughters so that the will of God may be accomplished. परमेश्वर के हित पूरा होने के लिए अगर मेरी लाडली बच्चों को ऐसे क्रूर जानवरों के सामने फेंक देने के लिए ये बड़ा, ये सवाल मेरे पास आया, मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने प्रभु तक तक उत्तर नहीं दिया है, मुझे नहीं मालूम ये प्रभु से इतना प्यार करते हैं क्या नहीं, ये परमेश्वर की इतना आदर करते हैं क्या नहीं। He offered his daughters even before Abraham could offer his son. He in effect offered his 2 darling daughters. Abraham ഇസ്ഹാക്കിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ലോത്ത് അവരുടെ 2 പെൺമക്കളെയും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. प्रभु किसी का भी खर्चिता नहीं है. He would not allow those girls to be torn apart. Dearly beloved, तुम्हारा मनोरथ को वो पूरा करेगा. If you commit your ways unto the Lord, your ways will not be damaged. You will not get frustrated. It will only get refined, says the Lord. तो कुमारियों को प्रभु के लिए अगर छोड़ दोगे, वे फाड़ दिया नहीं जाएगा. They will be refined. They will be resurrected. Amen. प्रभु के हाथ में दो, प्रभु के हाथ में दो, हमारी बेटियों को प्रभु के हाथ में दो, अपने सपनों को प्रभु के हाथ में दो, अपने विचारों को प्रभु के हाथ में दो, अपने इरादों को प्रभु के हाथ में दो. नष्ट नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, उल्टा सुरक्षित होगा, मैं सुरक्षित रहेंगे. Amen. Yes, Lord. You will not lose them. Yes, Lord. You will not lose it, says the Lord. Amen. अगर लूट करता, मेरी पत्नी को बेटा बाहर करता, मैं विश्वास करता, पत्नी भी राह में नहीं मिटती. Amen. Amen. मुझे नहीं मालूम, Yes, मुझे नहीं मालूम. प्रभु के हाथ में दे दो, चिंता दे दो, चिंता मार्ग की चिंता, भविष्य की चिंता प्रभु में छोड़ो. दूर भी के सोने वाली बच्चे की तरह आसपास की कुछ भी चीज की जानकारी नहीं है तो भी विश्राम करो, चलो, भलाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो. You know why he is called a righteous man? There is nothing like honoring your God at the cost of the best and the choices that you have.
में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, सबसे कीमतीमान चीज परमेश्वर की महिमा के लिए अगर आप चोटते हो, यू विल नॉट बी पुअर, आप कंगाल नहीं होगा, आप कंगाल नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना आवश्यक है। अब आए 22 में आए, नहीं है 22 क्या कहता है? उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वो कहता स्पष्ट रीति से परमेश्वर कहते हैं, बड़े स्पष्ट रीति से कहता है इब्राहिम, तुम्हारे घर के सबसे मोटा 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 बछड़ा, सारे महंगा भेड़ बकरियां नहीं, पूरा भेड़ बकरियां, एक पल नहीं सोचता इब्राहिम करके देता। परमेश्वर को मालूम था विश्वासों के पिताजी बनाने के पहले, मेरे और आपके आशीष का स्रोत बनाने से पहले प्रभु ने उसको परखने चाहा। किसको? अब्राहम। विश्वासियों ने पिताವನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾಪಿಸಿದನು, ಸಕಲ ಜಾತಿಗಳಿಗೂ രക്ഷയുടെ മൂല സ്രോതസ്സെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവന് അബ്രഹാമിനെ പരിശോധിച്ച് ശോധന ചെയ്ത് അവന്റെ ഹൃദയത്തെ വെളിപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു. He wanted to reveal the very heart of God, the reverence that he had for him, the integrity with which he was walking before him, before the whole host of the enemy and before the angels in heaven. स्वर्गदूतों के सामने और दुष्ट की हर तरह की दूतों के सामने वो ये प्रकट करना चाहा कि इब्राहिम उसको कितना चाहता है, कितना आदर करता है। इसलिए वो शैतान के सामने, स्वर्गदूतों के सामने ऊपर कर बोलता, इब्राहिम तेरा एक मात्र संतान जिससे तू बहुत प्यार करता है, अगर तू इतना प्यार नहीं करता तेरे लिए आसान है, अबे लेकिन तेरे आंख की तारा है वो, अबे तेरी आंख की पुतली है वो, तेरे जीवन का सांस पूरा पूरा आश्रय उसको ऊपर है, उसको तू बलू चला। इब्राहिम ले चला, इब्राहिम ले चला। इब्राहिम पत्नी से परमिशन नहीं लिया, कुछ कुछ चीज के लिए पत्नी का परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मजाक में बोलना लिया, उसको पकड़ के मत चला, रोती, फिर विलंब होगा, अब्राहम जाएगा कुछ भी करके जाएगा। अयुब के जमाने का है, अयुब भी ऐसे ही था ना, पत्नी बोलता चुप रे, नहीं है तो इसे इब्राहिम, लेकिन उसको तकलीफ नहीं थी। बेरात को नहीं बात, बेरात को ना प्रभु ने बात किया, बेरात को आप बात में घर में जाके बैठना, आदमी बहुत कोड करिए नहीं है तो रात को ये सोया नहीं, उसको लकड़ा काटने का था, लकड़ा सब काट के तैयार किया हो, इतने सारे लकड़ा तैयार करके लेके जाने का ना, बोल के लड़का को उठा, लड़का तैयार चला गया। उसने अपना एक लड़का बेटा को परमेश्वर पिता को दिया, नष्ट नहीं हुआ, कोई नष्ट नहीं। Lay your eyes on the altar, you will not lose them. നിങ്ങളുടെ ഇസ്ഹാക്ക് കുമാരൻ യാഗപീഠത്തിൽ നിൽക്കണത്തുക, അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക, അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരും, അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരും, जिलाया जाएगा, जिलाया जाएगा। Bring your eyes to the altar, says the Lord. നിങ്ങളുടെ ഇസ്ഹാക്ക് കുമാരൻ യാഗപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആലോചന വന്നു വരുന്നു। हमारे इस्हाक को ले चलते हैं, हमारे इस्हाक को
If you let go, they will come back to you refined and blessed. अगर आप छोड़ दोगे तो लौटाया जाएगा, आशीषित होकर आएगा, अभिषेक होकर आएगा। लूत को पूछो, मैं क्या नष्ट नहीं हुआ? इब्राहिम को पूछो, अबे नष्ट नहीं हुआ। चलते रहोगे, भला करते रहोगे, परमेश्वर को आपकी खुशी का मूल्य मानकर चलोगे, पीछे न हटोगे, ज्योति को छुपाएंगे नहीं। दीप जलाया इसलिए कि दुनिया देखे, गवाही देने के लिए नहीं। 1970 ജനുവരി മാസം 16-ാം തീയതി ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുത്തു പറയാനൊന്നുമില്ല. It matters nothing to the Lord. Sorry. इन मासम प्रभु को स्वीकार ये सब प्राप्त नहीं है। हालेलुया। प्रभु आता, किसके लिए आता? अरे प्रभु मैं बड़ा खुश हूँ, क्यों? तूने मुझको लगाया। अंजीर का वृक्ष को किसने? माली ने लगाया ना। माली में बहुत खुश हूँ, क्यों बेटे? तेरे हाथों से, तेरी उंगलियों से तूने लगाया। माली बोलते मैं, लेकिन मैं नाराज हूँ। अरे वृक्ष बोलते मैं बड़ा खुश हूँ, माली बोलते मैं नाराज हूँ। बोलते मैंने तुझे लगाया ताकि तू फलवत हो, तेरी ज्योति दुनिया देखे, तेरी खुशबू दुनिया जाने, इसलिए वो नाराज। हमारी गवाही वही है। ഒന്നിനും അർഹതയില്ലാതിരുന്ന എന്നെ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചു. എന്തിനാടി മോളെ? തന്നെ കർത്താവ് വീണ്ടെടുത്ത് എത്ര വർഷമായി? സിക്കെ 45 വർഷമായി. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാണ് അതിന്റെ ജീവിതം? Bring your Isaacs to me. Bring your dreams to me. Bring your desires to me. Bring your wishes to me. Commit them unto me. प्रभु कहते ले आओ। वहां कुछ तो ब्रैकेट में लिख के रखा था, वो है ना, वो प्रभाषित एक्लीसियास्टिस को क्या बोलता है? एक्लीसियास्टिस को हिंदी में क्या बोलता है? सभोपदेशक बोलता है। हाँ, सभोपदेशक 11 का 1 कहना हमने पढ़ा नहीं, पढ़ने को कोई जरूरत नहीं है। वहां लिखा है आपकी रोटी जो है वो पानी परफेक्ट। Let go, let go, जाने दे। अब पकड़ के रेके भी कुछ नहीं कर सकता। लूत अपनी बेटियों को संभालने का प्रयास किया ना, नहीं बचा सकता। इतने सारे लोग हैं, वो लोग दरवाजा फाड़ के आए, खत्म कर देगा। अबे, things when you cannot keep, let go। दो चीज आप संभाल नहीं सकता, उसको छोड़ दे, प्रभु के कंधे पे फेंक दे। Hallelujah. Amen. When I know I cannot achieve my goals, when I know I cannot realize all my dreams in my own strength, I would rather let them go and fall on the broad shoulders of my blessed Lord. मैं फेंक दूंगा उनको, ताकि प्रभु के कंधे पे रहे, प्रभु के कंधे पे सुरक्षित है, उसके वेदी पे सुरक्षित है, वे लौटाएंगे। सभोपदेशक के था, तू तेरे रोटी को 2 रोटी हाथ में था, वो जब पानी पे फेंक गया। कुछ समय के बाद when you need the most, they will come back to you multiplied. Multiplied, blessed, anointed, resurrected, they shall be returned, says the Lord. Lauta. Bring your eyes to the altar, sister. Bring your children. Bring your desires. Bring your dreams. Commit your ways unto the Lord. हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है?
हाँ? रूत नहीं, पढ़ना नहीं, पढ़ना कुछ भी नहीं, पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं। रूत और पर चल रहे हैं, दोनों का समर्पण बहुत जबरदस्त है, फुली डेडिकेटेड। सिर्फ सास मां के चमचा नहीं है, परमेश्वर को आदर करते हैं। सास मां के पीछे इसलिए, सास मां से इसलिए चिपकती थी कि सास मां परमेश्वर से चिपकती है। There is no other reason. It is not that Naomi was the best looking woman ever. Naomi was the richest woman ever. No. Was the healthiest? No. Was the most promising mother-in-law? No. कुछ भी खासियत नवोमी में थी नहीं, एक आमेन कठिनाई में, अंधकार की तराई में, जब पति को कोई की तब, जब उसके दोनों लड़के निकल उससे छीन लिए गए थे, तब यहोवा पर जो आश्रय रखता था उसको छोड़ा नहीं। She was clinging to the Lord God of Israel. इस्राएल का परमेश्वर से चिपकते थे, इसके कारण ये दोनों बहुएं चिपक के चलती थी। आमेन। ദൈവദാസന്മാരുടെ പുറകെ നിങ്ങൾ കൂടുന്നത്, അവരുമായി പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത്, അവരുടെ സമ്പത്തോ അവരുടെ സൗന്ദര്യമോ അവർക്ക് ലോകത്തിലുള്ള സ്ഥാനമോ കൊണ്ടായിരിക്കരുത്, അവരുടെ വിശ്വാസമോ അംഗീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു। हालेलुया। उसका विश्वास के अधिकारी हो, उसका हिम्मत को देखो, उसके प्यार को देखो, वो प्रभु का कितना आदर करता देखो, उसके कारण चिपकते हो। सही करता नहीं तो गलत करता। और बात करो, मैं चुना बुरा ने कहानी बार बार दोहराते रहता, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं बड़ा प्रचारक नहीं है दुनिया में, अगर तो बस पीछे तो वो चलता है। हर एक स्टेशन पे, एक मोड़ पे सास मां कहती है, बेटियां वापस जाओ। जुना जमाने में, अब नहीं है, जुना जमाने में लोग पैदल चलते थे, तो हमारे घर में कुछ मेहमान आते हैं, उसके बाद वे लौट जाते, तो हमारे गांव में एक रीति है, हम भी उसके साथ चलते हैं, कुछ दूर तक चलेगा, कुछ दूर तक चल के फिर उसको मोड़ने की जगह आएगा, तब तक जाके बाय बाय कहता, ये साथ में चलता। एक मोड़ पे आया, बोला कि आप वापस नहीं जाएंगे, वापस आया। बाद में नवोमी ने एक बात कहा है, नवोमी ने कहा, मेरे बेटिया तुम लोग मेरे पीछे इसलिए आता, ये सोचकर कि परमेश्वर यहोवा जिसको ऊपर मैं आश्रय रखा हूँ वो मेरे साथ है, वो मुझको छोड़ा है। अगर बाद में घर में जाके पढ़ना, ये सब मेरा मेमोरी है। नाओमी कहता है, I am forsaken even by God, I am cast into the den of lions, I am being surrounded by such fierce enemies। परमेश्वर भी मुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर घोर शब्द से पूछ रहा है, अबे ദൈവം കൈവിട്ട പുത്രനെ നിനക്ക് വേണമോ? അടികിതാർന്നവന്റെ ശരീരം നിനക്ക് വേണമോ? മന്ത്രിയുടെ കരുത്തിക്ക് വേണം, നിനക്ക് വേണമോ? और मैंने कहा, that is the case, I would rather go back। और मैं सोचता था परमेश्वर है, कुछ करेगा, कुछ कल्याण होगा, लेकिन नवोमी कहते परमेश्वर कुछ नहीं करता, परमेश्वर ने तो मुझे मेरे साथ ऐसा ही किया है। Will you still accept? Will you still accompany the Holy Ghost? എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മനസ്സ്
didn't want to sacrifice in the future. Whereas Ruth would not. നിന്റെ ഭാവിയെ യഹോവയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. നിന്റെ ഭാവിയെ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. Bring all your future plans to the altar. Bring all your worries about your future to the altar. Abba, you will not be losers as the Lord. They will be resurrected on the altar. वेदी पर वो चिर पाएगा. Amen. Isaac was resurrected right on the altar. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എടുത്ത തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളെ പോലും കർത്താവിനോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഈ വിവാഹം പോലും നടന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടാതായിരിക്കും എന്റെയും നിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തത്. We might have taken such decisions in life without seeking God's counsel. We must have got engaged in something, got entangled in something else. We might have got married without seeking God's counsel and desire. Now is the time to bring them to the altar. आप वेदी पे ले आओ, वेदी पे ले आओ. मेरा निर्णय, मेरा गलत कदम सही हो गलत तो मैं नहीं जानता. सारी रिश्ताएं और my relationship, including my marriage, including my children, I bring them all. Bring all your dreams, bring all your plans, bring all your decisions, bring all that you have to the altar. They shall be refined, they shall be purified, they shall be sanctified. When they touch the altar sanctifies everything that we brought on to it. Hallelujah. They were the fools who were willing to let go and bring them to the altar. യാഗപീഠത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചവർ വിഡ്ഢികളായിരുന്നില്ല. കർത്താവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നവർ മൂഢന്മാരായിരുന്നില്ല. അവർ തിരികെ പ്രാപിച്ചു. അവർ തിരികെ പ്രാപിച്ചു. വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതായി തിരികെ വന്നു. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതായി തിരികെ വന്നു. യഹോവയുടെ മുദ്രയുള്ളതായി തിരികെ വരും. रूथ ने कहा मैं नहीं जाऊंगी. यहोवा तुझे त्यागा तो भी मैं नहीं, क्योंकि तूने यहोवा को नहीं त्यागा. Today is a challenge thrown at you and me. Even if he forsakes you, will you forsake him? He said, I will never forsake you. उसने कहा मैं तुझे कभी भी तिरस्कार न करूंगा. लेकिन जीवन में ऐसी अवस्था था, लगता उसने हमें छोड़ दिया है. ऐसी अवस्था में आप चिपक के रहोगे क्या? चिपक के रहोगे क्या? You will not be a loser. Amen. On the basis of the word of God. And in the authority that the Lord has given me as a servant of the living God, I assure you this evening, nothing that is laid on the altar will be snatched away from you. It will only get transformed. Amen. It will only get sanctified. Amen. It will not be implied that everything that I bring to the altar will be returned to me in the same fashion. No. The dross will be consumed. The gold will be refined. Freedom kattichu maattapedum. Swarnam shuddhiyayi veliyum. Hallelujah. Dross is of no use. Why do I carry this luggage? Dross is of no use. उसमें जो मलिनता है वो जलाया जाएगा. सोना
और शुद्ध होकर बाहर आए। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं, हमें कहीं दूर जाना है। हम आते शमूएल में नहीं, शमूएल के पहले अध्याय में हन्ना को देखा, हन्ना को प्रार्थना बदल गया। ये आप जानते हैं, तो मैं दोबारा नहीं दोहराता बहुत कुछ। हन्ना की प्रार्थना बदल गया। हम शमूएल पहले शमूएल को पहले अध्याय में आ गया। हन्ना की प्रार्थना बदल गया। हन्ना ने निर्णय लिया, दाऊद ने निर्णय लिया, दाऊद जैसा निर्णय लिया, लूत ने निर्णय लिया, लूत जैसा निर्णय लिया, इब्राहिम ने निर्णय लिया, इब्राहिम जैसा निर्णय लिया, लूत ने निर्णय लिया। नहीं है? हन्ना ने निर्णय लिया, अगर तू मुझे बच्चा दे, देखो अगर तू बच्चा दे, कल तक का मेरा आग्रह अलग था। इन्ने सहायത്തിന് എന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ താങ്ങുവാൻ ഒരു മകനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, നീ എനിക്കൊരു മകനെ തന്നാൽ അവൻ എനിക്കുള്ളവനല്ല, അവൻ നിനക്കുള്ളവൻ മാത്രമായിരിക്കും. Challenge heaven. Let heaven know your decision this evening. उसने कहा, अगर तू मुझे एक संतान दे, अब तक मुझे संतान की जरूरत था, क्योंकि मेरी सहेलियां मेरी निंदा करती है, घर में शांति नहीं है, मेरे ननद क्या बोलते उसको, सौतन मुझे बहुत सता रहे हैं, वो दुख दे रहा है, वो लज्जा के कारण मुझे संतान चाहिए। अब प्रभु मैंने जान लिया, मेरा हृदय काट रहा, मेरा बोझ मैंने जान लिया है। मंदिर में सेवा करने के लिए कोई याचक नहीं है, जो याचक है उसका दर्शन नष्ट हो गया, उसका संतान गलत तरीके से चल रहा है। अगर तू मुझे एक बच्चा देगा, मैं तुझे दे दूंगा, वेदी पे ले आएगा, you will not lose him. He shall turn to be the most celebrated, the most admired judge and prophet in the whole history of Israel. Hallelujah. നിന്റെ പ്രകാശം സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിക്കുവാൻ, നിന്റെ തേജസ് ജാതികളുടെ മുമ്പിൽ വിളങ്ങുവാൻ നിന്റെ ഇസ്ഹാക്കുമാർ യാഗപീഠത്തിൽ വരണം. നിന്റെ മുഖത്തെ വാട്ടുന്ന, നിന്റെ ഉള്ളിൽ വിഷാദം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എന്തായിരുന്നാലും അതിപ്പോൾ യാഗപീഠത്തിൽ വന്നേ മതിയാകും. इतिहास को बदल दिया एक निर्णय। Let God have His way. छोड़ दे, प्रभु को सौंप दे, ताकि उसकी इच्छा पूरा हो जाए। आप पछताओगे नहीं, आप पछताओगे नहीं। You will never regret it. You will never regret it. हालेलुया। और बहुत परिचित बात से गुजर रहा है। अभी हमने कहा ना, दूसरा शमूएल के 15 अध्याय में बात है, वहाँ किसकी कहानी है? दाऊद का। दाऊद के पास एक पुरुष आया। दाऊद की हालत गंभीर है। दूसरी शमूएल 15 अध्याय में हम है। दाऊद भाग रहा, अपना पुत्र उसके पीछे पड़ा, प्राण को बचाने के लिए भागना पड़ा। गोलियत को गिराने वाला आदमी है, अंतकाल तक। तब परमेश्वर यहोवा उसके साथ एक बड़े भीड़ के समान था। अब उसको देश छोड़कर जाना पड़ता है। बने रहो, अवस्था कुछ भी हो, बने रहो, तराई में बने रहो, पहाड़ पर बने रहो। Not a single question asked. Committed his way unto the Lord. भागना तो भागते, देवों में चिचार, ಅವನೇ ವೈಚಿತ್ಯ ಅಂತ ದೇವದಾಸನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. അടികൊള്ളു, നാട്ടിൽ അടികൊള്ളു. ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചാലും ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ദൈവദാസന്മാരും ദൈവദാസിമാരും ഇന്നും ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്.
कौन है? अरे ऐसे लाचार लकड़े, ऐसे सब लोग एकदम बेकार लोग सब है उसके साथ। उसमें एक मनुष्य वो परदेशी है। आप जानते हैं इसको नाम, उसका नाम इत्थाई। आराम से वो रह सकता ये देश में, अफसरों के साथ रहकर उसके कर्मचारी बनकर वह एक अच्छा पद उसको मिलता, एक महान पुरुष है। लेकिन वो देश छोड़कर, राजा के सहारा छोड़कर दानियल के साथ मिटने के लिए चल पड़ा। सॉरी, दाऊद के साथ, दानियल बोला, आप पढ़ो। दाऊद के साथ अपने जीवन को खतरे में डालकर उसके साथ चलता है। दाऊद बोला, प्लीज मेहरबानी करके ये लोग आने दे, ये लोग यहाँ के लोग हैं, कि पीड़ा कष्ट संकट से होकर मेरे साथ घूमने दे, चलेगा। लेकिन तुम क्यों, तुम आराम की जिंदगी जी सकता है। जाओ राजा के पास जाओ, सुख शांति से आराम से जिए। और രാജാവ് തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ഞാൻ രാജാവിനെ തൊട്ടുപാടുന്ന പ്രശ്നമില്ല. സ്വർഗത്തെ രോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ, ദൂതന്മാരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ദൈവദാസികൾ. नहीं होगा। यस, गलती नहीं किया था, यस, गलती नहीं किया था, प्राण को खतरे में डाला, गलती नहीं किया। आगे बढ़ के 18 में पढ़ोगे तो नहीं पढ़ना, 18 में पढ़ोगे तो वो आर्मी का कैप्टन बन गया, परदेश का आदमी है। इतने प्रकाश ज्वलिक्यो सूर्यने പോലെ വിളങ്ങോ അവൻ കത്തിച്ച ദീപമാ അവയാൽ അനുവദിക്കരുത്, മറച്ചു വെക്കരുത്. Your light shall blaze, you shall shine like stars in the sun. അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതൊന്നും നഷ്ടമല്ല, യാഗപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതൊന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കുകയില്ല. तो पश्चाताप नहीं, कोई पश्चाताप नहीं है। मैं पौलुस की पत्नी हूँ, यीशु की नानी हूँ। Yes, Lord. Hallelujah. How reluctant we are, how blessed it is to drag our dearest dreams, our dearest words, the most treasured thoughts and plans to the altar. हम लोग चाहते हैं, we let go and let God do His will. Amen. हम आगे बढ़ते हैं। हमें राजाओं के पुस्तक में जाना, हम बाद में वहां गए थे। पहले राजाओं के 17 है, 17 है, एलिया का ही वहां हम गए थे। एलिया को परमेश्वर के साथ उधर से उठे, अभी कैसा भी जाके एक नाले के किनारे पे बैठा, एक टुकड़ा रोटी मिलता, एक टुकड़ा मांस मिलता, चुप करता पानी पीता, कुड़कुड़ाया नहीं, कुड़कुड़ाया, परमेश्वर को छोड़ के चला गया नहीं, बने रहा, भला किया, आमेन, खुश रहा, आमेन। अब तू उठ, क्यों ये सूख गया? अगर परमेश्वर तेरा साथ दे तो नाला सूख नहीं सकता। परमेश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर के दास उसको नहीं छोड़ता। When some of your dreams are snatched away from you, remember they will come back to you in a different form, far more blessed, far more enriching. Hallelujah. अगर मुझसे और आपसे कुछ छीन लिया गया हो, ये निश्चय जान लो, प्रभु जब लौटाएगा अति आशीषित होकर लौटा जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का दास को कहता, विधवा के पास जाओ, वो भी सराफत में एक विधवा कंगाल हो चुकी है। वो the most famished woman in the world, and
not to a widow, all set to end her life. खुदकुशी करने के लिए तैयार है, अपना बेटा और वो साथ में खुदकुशी करने के लिए तैयारी में एक रोटी बना के खाना है, उसके लिए कोई कप्पा सूखा कप्पा ढूंढ के आया, लकड़ा ढूंढ के आया, तो भी परमेश्वर को दास कहते हैं, bring the first one to me. इब्राहिम को कहते हैं पलौटा को लेकर आओ, रूत को कहते हैं तेरी सबसे सुंदर सपना, हालेलुया, प्रभु कहता ले आओ। ऐसा भी तो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता। You seldom find such a widow in the whole world. आज विधवे कुछ प्रसंगी के लिए एलिया ने कुछ प्रसंगी के लोग, अगर विधवे कुछ बड़े बड़े ऐसे भाई आई है माता आई है काट, हालेलुया, मैं विधवा का बहुत आदर करता, बहुत आदर करता, पूरा सूखा पड़ा है, एक बूंद पानी के लिए उन्हें तड़पता, परमेश्वर के दास कहते मुझे पानी पिलाओ, तैयार, तैयार, श्राप की एक शब्द नहीं, वक्की वरंडा भूप्रदेशत्व ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ജനം ഓടി നടക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ പറയുന്നു എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ വെള്ളം തരണം, അവൻ തയ്യാർ, അങ്ങനെയുള്ള വിധവമാർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇത് നാട്ടിലെ ഉപദേശിമാരുടെ സ്റ്റൈലാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തില്ലാത്തവർ കടം വാങ്ങിച്ചാൽ പലപ്പോഴും കടമെടുക്കുന്നതല്ല. വിധവ മില प्रभु खुश, कितने विधवाएं थे, बड़े दीदार विधवाएं, बड़े खूबसूरत विधवाएं थे, लेकिन ये विधवा थे जाते हुए बोलते अरे बहन एक रोटी, ये तो दिल तोड़ने वाली बात है, उंगली पकड़ने के लिए दिया तो पूरा पूरा ले लेते हैं, पूरा हाल let go, even the last word let go. अगर बाद में हमने कहा burn your bridges, burn your bridges, हालेलुया, भूल जला दे ताकि वापस लौट नहीं सकता, भूल जला दे, हालेलुया, आखिरी रोटी परमेश्वर पछताओगे नहीं, Amen. The widow would never regret that decision. Yes, Lord. Hallelujah. That decision in her life that she ever made. Jesus. You will never regret this decision today. Hallelujah. Bring your Isaacs. Bring the last piece of bread. Oh. Bring the only glass of water. To the altar, says the Lord. Yes, Lord. ऐसा भाषण सुनने के लिए कोई पागल खाना नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों में ऐसा भाषण सुनाने वाला एक परमेश्वर के दास की जिंदा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन आह्वान देता है, हालेलुया, let go, I take over, if you let go, I take over, प्रभु कहते तुम छोड़ दोगे तो मैं ले लूँगा, आमीन, वो जो मेरा कंधे पे रहने दे, हालेलुया, तेरी सपना ये मुझको दे, आमीन, I will bring them to pass. Hallelujah. Not exactly as you desired it to, but in a far more excellent way. Yes. In a far more excellent way. You and I may not understand anything of it now, but in the end you will know. നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നിത്യത പുലരുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയും, ज्ञान അറിയും, आगे बढ़ता है. उसके बाद हम गए थे 19 अध्याय में गए थे, नहीं है? वहाँ भी शायद एलिया है, एलिशा, वहाँ भी एलिया है, एलिया जाके एलिशा एक बात को पकड़ते, एलिया का कहानी है पूरा उसमें. यस यस, हाँ, मस्त युवक है, 12 जोड़ी बैल को साथ में हल दूसरा तंदुरुस्त पैसा वाला है, 12 जोड़ी काळയെ ചേർത്ത് വിടുവാൻ ശക്തിയും ധൈര്യവും സമ്പത്തും ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ. चादर
डाल दिया गया, चादर डाल दिया। हालेलुया। He brings them all to the altar. हल्का पूरा लकड़ा, हार सब लकड़ा वेदी बनता है। हालेलुया। सारे बैल वेदी पर लटकाया गया। Did you regret it? You will never. Yes. You will never regret. Amen. You will never regret. Amen. You will never regret. तुम नाराज न होंगे, पछताओगे नहीं। आमीन। सब छोड़ दिया, पीछे हो दिया, आगे अब बढ़ते हैं। अब ये भी हाल उठाए जाने पर है। अब दूसरे राजा में आते हैं, तो ये उठाए जाने पर है। चक्रवर्ती में दूसरा अध्याय में आते हैं चक्रवर्ती से। एलिया एलीशा को कहते हैं, अब तो तू इधर रहो, इतने खतरे में तू मेरे साथ क्यों आ रहा है? रूत की तरह नहीं, उसे भी कठिन यात्रा है, सफर है ये। अभी तो इतने बहुत खतरनाक जगह में आया, यर्दन में आया। एलिया उठाया जाने वाला है। सारे सीनियर पास्टर लोग इधर उधर हालेलुया स्तोत्र बोल के अपने आप को सुरक्षित रखा है। यही एक लड़का इसको चिपक कर चलता है। बाकी लोग अपने अपने स्थान में फेथों में स्तोत्र हालेलुया है, बड़े आनंद से रहा है। प्रभु ने बचाया, प्रभु ने चुनाया। ये वो एक मनुष्य है खतरे में परमेश्वर के दास के साथ चिपक कर चलने वाला एक मनुष्य है। कहते अभी तो लौट जा नहीं। बाकी बड़े बड़े सीनियर पास्टर लोग चिल्ला कर कहते हैं, ए बेवकूफ, तुम्हें पता है कि अभी उठाया जाएगा, तेरा क्या होगा? यॉर्दन को उस पार शायद तू जा सकता, लेकिन वापस कैसे आओगे? तेरा परमेश्वर अर्थात तेरा एलिया, तेरा गुरु उठाया जाएगा, तो अकेला हो जाएगा। कहते चुप बैठ। हालेलुया। You will shut the mouth of the enemy. Hallelujah. When you drag all that you have to the altar. Amen. Yes. दुश्मन का मुंह आप मत करोगे, वही चुप रहेंगे, एक शब्द नहीं बोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। एलिया को चुप करने से यॉर्दन का पार दोबारा उसने किया। And that to its time. Yes, hallelujah. Yes. Hallelujah. लेट कर प्रार्थना नहीं किया उसने। प्रार्थना किया? हाँ किया। मैंने सुना नहीं। दूसरे स्टाइल में मारा उसके। मैंने सुना नहीं इसकी प्रार्थना, मैंने सुना नहीं। बाबू से सुना होगा। नहीं प्रार्थना। सबका प्रार्थना थोड़ी मैं सुनता। प्रार्थना नहीं किया, मारा। चिल्लाया। क्या यॉर्दन है मेरे सामने? टुकड़ा अभिषेक है मेरे ऊपर। यॉर्दन मुझे रुकाएगा क्या? इस यॉर्दन ने मुझे पहले भी नहीं रुकाया, अभी भी नहीं रुकाओगे। Yes. हालेलुया। चिल्ला। परमेश्वर के ऊपर चिल्ला। रिकॉर्ड होगा, कोई सुनेगा बोलेगा तो ये बिल्कुल पागल आदमी है। परमेश्वर के ऊपर चिल्ला के पूछा, तू जो है ना एलिया का परमेश्वर, तू है कहाँ? परमेश्वर उत्तर दिया, किधर हो? हालेलुया। हालेलुया। Let go. Let your light shine. Amen. Amen. Let go. तो जो लाइट में शाइन लोगों के सामने तुम्हारे दिया प्रकाशित हो जाए, उसको मुझे छोड़ दो। तुम्हारी प्रकाश को छुपाने वाली काट को और कुशल को क्या बोलता है? नापने वाली चीज जिसका अंदर दिया को छुपाते। कोई बात नहीं। हिंदी में क्या कहते मुझे नहीं मालूम। पारा अंदर को बनाना दिन भर कुशल में इंग्लिश ऊपर हिंदी में शब्द लेके बैठा कोई बताओ। छुपाने को मत देना, छुपाने को नहीं देना। हालेलुया। अवस्था कुछ भी हो पहले रखना, आप लोग जीत नहीं होंगे। ठीक है, हमारे पास अभी समय बहुत कम है। हम आया यिर्मयाह नहीं है।
अब यिर्मयाह में आए। यिर्मयाह में परमेश्वर कहता, यिर्मयाह की जगह हाँ यिर्मयाह दूसरा अध्याय है। हाँ दूसरा अध्याय में बच्चे हैं, तेरी जवानी का स्नेह, तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता, तो कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चल, जहां भूमि जोती बोई ना हुई थी। इसराइल यहोवा के लिए पवित्र, उसकी पहली उपज थी। परमेश्वर याद कर रहा है उस दिवस का जब मैंने मेरे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। तब मैंने कोई शर्त नहीं रखी, मैंने नहीं कहा कि मुझे कुछ बीमारी नहीं आएगा तो मैं तेरे पीछे करूंगा, नहीं कहा। मैंने नहीं कहा कि तू मुझे संपन्न बनाएगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा, नहीं कहा। मैंने कहा तू मेरी प्रेमिका है, you are my sweetest lover. I literally said so. मैं सही बोला। जब मैं प्रभु को पाया, मैं उसको कहा you are my sweetest lover. तू मेरी सबसे प्रेमी प्रेमिका है। परमेश्वर को याद आता, प्रभु कहते तब बोया नहीं जाता था, काटा नहीं जाता था, तब जीवन में कुछ भी नहीं पाया था, तब कुछ आशीष नहीं पाया था, तब विधिज्ञात्यनंतम कोय्यात्यनंतम यत्र प्रेमത്തോടെ നീ എന്നെ നിന്റെ പ്രിയനെന്ന് വിളിച്ചു നടന്നു എന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വിളവ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിന്റെ മുഖം കറുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വിതയ്ക്കാൻ മുഴുവൻ വിത്തും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ സ്തുതി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. परमेश्वर कहता अभी बोने के लिए बीज थोड़ा कम है, इसलिए कुरकुराता है। फसल काटते वक्त थोड़ा सा कम अनाज मिला, इसलिए रोता है। जब बोया नहीं जाता था, काटा नहीं जाता था, इतना प्रेम से मुझको तू कहती थी कि मैं तेरा प्रिय है। God would like us to quickly correct the priorities of life. हमारे जीवन की प्राथमिकता को और एक बार ठीक करना चाहता हूँ। मैंने सही था, मैंने कहा ये जीवन तेरे लिए है, मैंने कहा मैं तेरे लिए है, लेकिन अब संदेह मुझे लगता है प्रभु ने छोड़ दिया, प्रभु के संग चल के कुछ पाया नहीं है। लेकिन जब तू आया था तो अपने आप को मैंने हाथ में दिया था, कोई शर्त नहीं रखा था, कोई कंडीशन नहीं। मैंने नहीं कहा तुझको संपन्न बनाएगा, मैंने नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं होगा, मैंने कभी कहा नहीं कि तुम्हें कोई नष्ट नहीं होगा। मैंने सिर्फ इतना कहा मैं तेरे संग रहूंगा। आज क्या वो आपके संग नहीं है? वो उम्मीद नहीं करता तो भी वो उसके संग है, इंतजार कर रहा है, फाटक में इंतजार कर। पतरस उम्मीद नहीं रखता तो पीछे पड़ता है, नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आज हमें आह्वान देगा to remind ourselves of the first commitment that we made to Him. भाषण आपके लिए नहीं है। आप सोचते होंगे ये क्या इतने निर्णय से, इतने ताकत से, इतने सामर्थ्य से क्यों बोलता है? ये वचन को मैं स्वीकारना चाहता हूँ। ये वचन आपके लिए भेज दिया गया, ऐसा मुझे नहीं विश्वास है। मुझे लगता है प्रभु मुझसे बातें कर रहा था,
पिछले दिनों में प्रभु मुझसे यही सवाल उठा था और मेरे पास पूरा उत्तर नहीं है, लेकिन जो भी वो करता सच करता, जो भी करता सच करता। जिस रात को मैंने मेरे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया, उस दिन मैंने उसको कहा कि यू आर माई स्वीटेस्ट लवर, तू मेरे सबसे प्रिय प्रेमिका है। मैंने उसको कहा तू मेरा प्रिय है। मैंने इतना भी कहा तू मुझे कुछ नहीं देगा, तो भी मैं चिपक के रहूंगा हाथ तक। ये भी मेरा मुंह से निकला। गलत है, आजकल तो बेचारे लोग बोलते हैं गलत है, लेकिन मेरा मुंह से निकला। अब नहीं आदत नहीं करेगा। प्रभु कहते तो बोया नहीं जाता, कांटा भी नहीं जाता, तब तो मेरे से चिपकता। या आज भी जो तुझको छुएगा वो मेरे पुत्री को छूता, उसको नहीं छोड़ेगा। तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मुझसे चिपक कर नहीं चलता, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुझे छोड़ा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। जो तुझको छूता उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ओ प्रभु, हालेलुया। हमें वही पुस्तक से अब एक वचन पढ़ना है। वो थोड़ा अनुवाद किया, सही नहीं किया, कुछ भाषा मलयालम में सब बहुत सुंदरता में इसका अनुवाद किया है, सब विश्वास करना। मेरे पास जो इंग्लिश बाइबल है वो शायद क्या कहता मुझे देखना पड़ेगा। उनमें कहता है Have you not just now called to me my father, you are the friend of my youth। हिंदी में कहते हैं क्या तो आप मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का सत्य है, प्रभु का चाहत है। हिंदी में बहुत सुंदर रीति से मैं याद करता, मैं स्मरण करता। आ नाडुകളിൽ നിന്റെ സ്നേഹവും നിന്റെ സമർപ്പണവും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു। ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആ യൗവനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അതേ പ്രേമത്തോടുകൂടെ ഇന്നും നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ സഖിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ എന്നോട് വിളിച്ചു പറയുമോ? സഭയോട് ചോദിക്കുന്നു, വിളവില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, കൊയ്ത്തില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, കൃഷി നടക്കാതിരുന്നപ്പോൾ യൗവനത്തിലെ സഖി എന്ന് വിളിച്ച് എന്നോട് പറ്റി നിന്നതിന്റെ സ്നേഹം ഒന്നുകൂടി നീ ആവർത്തിച്ച് എന്റെ കാതുകളിൽ പറയാമോ? Will you repeat it once again? Will you not come into your life once again to me? ये सब मेरे सामने लिखने वाली सवाल है। अचिंता मत करो, ये सवाल मुझसे है, मुझ चाहता। और एक बार बोलो, You are the lover of my youth. I want to hear that. I want to hear that. बेसहारा होकर, कोई सहारा नहीं, कोई आश्रय नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो प्रभु मेरी सहायता करो। मैं तुझसे प्रार्थना करता, ये नहीं है। मेरे यौवन में जब मुझे कुछ नहीं जरूरत था, कुछ नहीं चाहता था, तभी भी मेरा सब कुछ तुझ पर लुटाने पर था। वो प्रेम को दोबारा याद करो। No weak challenge, no small challenge, yet a great exhortation। छोटी सी बात नहीं है, गंभीर सवाल है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोत्साहन की सवाल है। अगर मैं यस और आमीन करता, जो भी मैंने सौंप दिया, जो भी मैंने चलाया, वही सब आशीषित होता है, पवित्र बनकर वापस लौटाया जाए। Your life shall shine. It is one thing to carry a lamp lighted. It is another thing to let the lamp blaze. जलाया गया दिया को हृदय में छुपा कर चलना एक बात होती है, वो छोटी को दुनिया के सामने फांसी बना कर करते का अलग बात होती है। हमारे बढ़ते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम जल्दी खत्म करेंगे। मरकुस में आते हैं, मरकुस 10वां अध्याय और किसकी कहानी बताता? ढूंढते, मरकुस आज पढ़ा, अभी पढ़ा, ढूंढते क्यों
बड़ी दुखी की बात है। मैं भी बोलता और आप भी बोलता। हाँ, ऐसा क्यों होता पता? हाँ, वो पता इधर हो गया, जब मैं पूछा तब उत्तर नहीं आया, उसके लिए ये सब दिखावट की गुस्सा। मैं बोलता था आप लोग को वक्ति भाई अंडा सब लोग बोलते चुप बैठो, नहीं है? यस, चुप बैठो। दुनिया आपका चुप बिठाने को देखता, दुनिया बोलता तू योग्य नहीं है, तू तेरे कोने में बैठ। मंदिर के देने में नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। हमें यीशु आया है। आमीन। Even the whole world forces you to hide your light, you will simply refuse to. पूरे दुनिया आपकी दिया को, जलाया गया दीपक को छुपाने के लिए आपको निर्बंध लाए, आप उसको नहीं छुपाएगा। बिल्कुल अयोग्य तुम। ഏറ്റവും യോഗ്യത കുറഞ്ഞവനെന്ന നിനക്ക് തന്നെ ബോധ്യമുണ്ടായാലും സാത്താനും അവന്റെ സൈന്യം മുഴുവനും നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് നീ പറയണം, അവൻ കത്തിച്ച ദീപമായതുകൊണ്ട് നാണമില്ലാതെ ഞാൻ ആ ദീപത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ തെളിയിക്കും। बोलेगा तो ये अंधा है, तू योग्य नहीं है, तो अभंग है, योग्य नहीं है, you are invalid, you are handicapped, you are blind, you do not have the kind of anointing that others have, you do not see such great visions that others have, you have not received such great revelation, but the Lord has lit my lamp। प्रभु ने मेरे दिया को जलाया है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। यीशु ने उसको बुलाया, हालेलुया, यीशु ने उसको बुलाया, उसने उसको चादर फेंका, लेट गो, बट गॉड ने ठीक होगा, नहीं है? उसको उसका चादर फेंक दिया, उसके जीवन का खूबी बढ़ा। जो गवर्नमेंट से दिया हुआ अधिकार, पब्लिक में भीख मांगने के लिए अधिकार है, वो चादर फेंक दिया उसने। उस दिन का पूरा कमाई उसमें है। ये भिखारी लोग जो कमाते हैं ना, थोड़ा बहुत खर्चा करते, बाकी सब वो चादर के ऊपर में बांध के रखता है, वो भी फेंक दिया। Bring it to the altar, says the Lord. डर से पक्के लौटो। നിന്റെ പുതപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച് നീ ദൈവമുഖം തിരക്കാമെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങും, നിന്റെ പ്രകാശം ലോകം കാണും। चादर देखकर प्रभु को बसाने के लिए प्रभु अभिष्टा, उसके जीवन में एकमात्र सहारा उसका चादर है, your dearest dreams, your precious longings of your heart। Hallelujah, hallelujah। Put them out on the altar, सब कुछ प्रभु के कदम छोड़ो। मैं से सब मैंने कहता कि प्रभु आपके सब छीन के लेगा और आपको नंगा छोड़ेगा। हालेलुया। You bring it to the altar, you will never regret it। हालेलुया। आप वेदी पे ले आओगे, हालेलुया, you will go back enriched। आमीन, आमीन, हालेलुया। You shall never be a miserable loser। प्रभु के वचन में कहते जो अपने जीवन को बचाना चाहता उसको खोता, तो उसको छोड़ देता वो पाता। आमीन। You shall receive it in manifold, says the Lord। Manifold blessings will come। यदि आप तेरी सफलता दुगुना पाया, दुगुना पाया, you will never regret it। Bring them all to the altar, says the Lord। हमें आगे बढ़ना है। हम लोग का वे 5वां अध्याय में आते, ये 5वां अध्याय में किसका कहानी था? वो पतरस का मछली पकड़ने वाला, पतरस का प्रभु के लिए कुछ किया उसने,
क्या किया? नाम लिया। नाव यस कुछ घंटे के लिए दे दिया। यस नहीं है? हाँ बड़ा प्रतिफल था। यस प्रभु के हाथ में कुछ भी आप सौंपोगे, आप कंगाल नहीं हो। आमीन आमीन। कितना बड़ा मछली का पकड़, नहीं है? कितने बार ये कहानी में आपको बोला बता, कितने बार। अभी मुझे शर्म पाओ कोई चीज आई नहीं, बार 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 बेशर्म होके यही कहानी बताते, दूसरा कुछ आई नहीं मेरे पास। पत्रस देखता मैं योग्य नहीं, यस आई डोंट लिसन। पत्रस कहते हैं मैं अयोग्य, ഞാൻ അല്ല പത്രോസ്, അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസിന്റെ സാക്ഷി അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളാണെങ്കിൽ അമ്മാനാണെന്ന് പത്രോസ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പണം വെച്ചത് പാവ മനുഷ്യനാ പത്രോസ്. പലപ്പോഴാകാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പത്രോസ് कहते हैं मैं बिल्कुल अयोग्य है, I don't deserve it, oh Lord. I am a sinful man. Please keep a distance, please. Don't ever come near to me so that you may get defiled. My stench is so bad. मुझसे बदबू आ रहा है, मैं अंधकार में पड़ा एक मनुष्य है। तू तो ज्योति है, तू खुशबूदार है, थोड़ा दूर थोड़ा दूर। तुझसे बैठा चुन लिया मैंने, चुन लिया मैंने, बुलाया मैंने। तेरा दीपक तो तूने नहीं जलाया, तेरा दीपक दुनिया में सबसे सुंदर था, उसके कारण मैंने नहीं जलाया, मैंने चुन लिया। It is entirely my decision. It's my pleasure. It's my pleasure. I will do my pleasure. प्रभु कहता है मेरी इच्छा है, मेरा मन है। वहाँ लिखा है, नाव लेकर आए, किनारे पे नाव लेकर आए, जाल लेके आए, सब अच्छी तरह की जगह को बांध के सब छोड़कर यीशु के पीछे हो गए। देखो कुछ इंसान अभी उधर चागरा है, चागरा चागरा बोलोगे तो क्या बोलोगे? मलयालम में चागरा बोलोगे तो मच्छी पूरे ऊपर आते समुद्र के, वो समय है। अभी वो शुरू हो गया, पहले कुछ नहीं पकड़ा, अभी दोपहर तक मछली इतना आया, इतना बड़ा मछली पकड़ा है, इतना है, उसको बेचो कम से कम, जो खर्चा हुआ तो चुकाओ, घर में 4 रोटी खरीदो, अबे कल परसों कम से कम करो, settle everything. अबे എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ക്രമീകരിച്ച് വീട്ടുകാരെ ക്രമപ്പെടുത്തി കർത്താവിന്റെ പിറകെ പോകണം. അല്ല, സകലവും വിട്ടേച്ച് let go, let God take control. Hallelujah. पत्रस कभी पछताएगा नहीं. आमीन। Peter will never regret it. Peter will never regret it. Neither will Jesus. Hallelujah. यीशु भी। अब 17 में आते हैं। ये 17 किसकी कहानी है? वो कुड़ियों का 10 कुष्ठ रोगियों यीशु के पास आए, यीशु ने शुद्ध किए, नहीं है? हाँ महायाजक के पास जाना, महायाजक 4 बजे के बाद महायाजक नहीं रहेगा, इनको इतने दूर जाके महायाजक को अपने आप को निकालना है। महायाजक पूरा परखेगा, पूरा देखेगा और सर्टिफिकेट देगा कि अब शहर में आ सकते, अब दूसरे लोगों के करीब रह सकता है, उसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, भागते भागते शुद्ध हो गया, देखा तो शुद्ध हो गया, नवजन्म पा गया। प्रभु कहाँ से गुजरते मालूम है? शाबरी से, शाबरी से। परमेश्वर के भक्त लोग बाकी 9 लोग हैं, यहूदी लोग हैं, जो लोग वहाँ के शमरी इत्ताई की तरह एक मनुष्य है। नहीं आया, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कल वापस ये सब रंग में आए तो गया काम से।
तो बोलते हैं क्या खाएगा क्या? हालेलुया। ना यहाँ का ना वहां का हो जाएगा। कुछ रोगी है तो लोग दूर से कुछ फेंक देता, वो खाने को मिलता है। तंदुरुस्त है तो मेहनत करना, ठीक ना? अभी ना कुछ रोगी है ना स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, ना गांठ का ना चलेगा। Yes. Hallelujah. पहले मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाऊं। Yeah. Come to the altar. Amen. Bring all that you have to the altar. Your dearest dreams will be brought to the altar. Your greatest plans will be brought to the altar. ऐसे करते हैं ताकि तेरी ज्योति चमके। Amen. उसने कहा सचमुच तू चंगाई पाया है। Yes, Lord. बाकी सब लोग का चमड़ा शुद्ध हो गया, चंगाई मन में होती है, चंगाई आत्मा में होती है। सिर्फ तुमने चंगाई पाया, बाकी सब शुद्ध हो गया। कुछ लोग चंगाई पाते हैं, कुछ लोग बीमारी से छुटकारा पाते हैं। हम लोग मेरे पास कुछ लोगों का सर दर्द चला जाता है लेकिन चंगा नहीं होता। कुछ लोग चंगा होता है सर दर्द के साथ भी। Yes. Amen. Yes, Lord. कुछ लोग चंगा ही पाते हैं पीठ के दर्द के साथ। सारे बाकी पास लोग प्रचारक लोग उसे माफ करना। कुछ लोग चंगा ही पाते हैं, कुछ लोग शुद्ध होकर चले जाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने आशीष दिया। अभी मेरी इच्छा होने दे, मेरी आशा होने दे, बैठेगा मेरे पास लोग हमें मारने के लिए, पीटने के लिए, तोड़ने के लिए बैठा है नहीं, उसको आशीर्वाद देता, उसका परिवर्तन करना, उसका रूपांतर करना। In order to resurrect, in order to resurrect your eyes, in order to refine your dreams. Hallelujah. This is no foolishness. This is no foolishness. ये मूर्खता नहीं है। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। हमें कहाँ जाना? हमें गलातियों में जाना नहीं है? गलातियों में क्या कहता है? पौलुस अपने विषय कहता है। हाँ, पौलुस कहता मैं एक महान आदमी था, जानमान आदमी था, लोगों को बहुत डराते थे, सर्टिफिकेट था मेरे हाथ में नहीं है, प्रमाण पत्र था, भाई वो था, वो लेकर मैं घूमते थे। लेकिन जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं कुछ समय के लिए अंदर था, अंदर हो गया था, लेकिन प्रभु ने जलाया। पर मैं ये दुनिया के किसी के भी पास नहीं गया। I left everything and left God to go. मैंने मैं सब कुछ छोड़ दिया, सीधा अराबा में गया, प्रभु की वस्तु को दे पाई। Bring all that you have and yourself to God. दुनिया का सलाह नहीं दिया हो, पत्थर के पास भी नहीं गया, महायाजक के पास जाने से पहले प्रभु के चरणों में बैठोगे, छंगाई खाओगे। Even before he sought fellowship of the great giants, the known giants of those days, we would rather seek God's face. परमेश्वर का मुख खोजेगा। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने जो शब्द सुन किया है वो है फर्स्ट गॉड। मैं वही लिखता हूँ, मैं फेस्टिवल में जाएगा तो वो सब चीज सुनने के बाद, सीखने के बाद मैंने लिखा लेट गॉड, लेट गॉड। प्रथम स्थान मुझको था, प्रथम स्थान मुझको था। In the beginning God, प्रथम
स्थान मुझको दो। हालेलुया। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरी युक्ति को भी मैंने छुट्टी दिया, और मैं प्रभु की उपस्थिति में जाकर उसके चरणों पे अपने आप को अब आपके फिर में यीशु का आदर्श है। यीशु को परमेश्वर ने एक तस्वीर दिखाया, तो तस्वीर भयानक तस्वीर फाड़ दिया गया, एक जानवर का तस्वीर। उसका शरीर इंसान के रूप में नहीं था, एक हड्डी भी अपने जगह पे नहीं था, लहूलुहा एक रूप, एक भयंकर हिंसक रूप, एक जानवर था। वो शरीर पिता ने उसको दिखाया, उसने कहा मैं आता हूं, मैं तैयार हूं। उसने कहा मैं तैयार हूं, ിരിക്കുന്നല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആമേൻ കർത്താവേ, ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു നിന്റെ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ. First God, let go. उसका आदर्श हमारे सामने है, लिखा है उसने ना सिर्फ स्वर्ग को छोड़ा, स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ा, सारे अधिकार को छोड़ा, नहीं बड़ी बड़ी दूत लोग उसका सेवा करता, छोड़ा उसने, इतनी सारी महिमा छोड़कर इंसान बन गया। इंसानों में सबसे नीचे तौर का दास बन गया, दासों में सबसे बड़ा गुनहगार, क्रूस की मृत्यु सबसे बड़ा धर्मी के लिए, क्रूस ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരനായ കുറ്റവാളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അത്രത്തോളം അവൻ തന്നെ താഴ്ത്തി, ശൂന്യതയായി സഹിക്കാറ്, വിശുദ്ധന്മാരായ ദേവദാസന്മാരും വചന പരിജ്ഞാനമുള്ള ദേവദാസന്മാരും വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച ദേവദാസന്മാരും എല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. അവർ മനുഷ്യരും ദൈവമായിരുന്നു, അവന് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല, അവൻ വിശുദ്ധനായിരുന്നു, അവൻ വിശുദ്ധനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു തർക്കവും ഇല്ല, അവൻ നീതിമാനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു തർക്കവും ഇല്ല. എന്നാൽ ദൈവത്വം മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്തു, ദൈവത്വത്തെ അവൻ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞു. He came as a man, yet God. ദൈവമായിരിക്കെ അവൻ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചു, മനുഷ്യനെ പോലെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, മനുഷ്യനെ പോലെ ദാഹം, ക്ഷീണം, രോഗം, വേദന, രോഗം ശീലിച്ചത്, രോഗിയാകാൻ അർഹതയുണ്ടായിട്ടല്ല, എന്റെ രോഗം അവൻ ശീലിച്ചു. He was acquainted with my sickness. If somebody empties himself like this, if a man from heaven empties himself like this, God cannot sit idle. ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ ഇതുപോലെ ഒഴിക്കാമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നറിയാമോ, ഇതുവരെയും സ്വർഗം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അധികാരത്താൽ, ഇതുവരെയും സ്വർഗം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ബഹുമാനത്താൽ, ഇതുവരെയും സ്വർഗം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അഭിഷേകത്താൽ അവരെ നിറച്ചു. അധികമത്തിലേക്ക് അവനെ ഉയർത്തി. Bring yourself to the altar, empty yourself, that Christ may fill you, and He may exalt you, and all your dreams may come back refined and glorified and enriched, says the Lord. अपने आप को खाली करो, सारी चीज प्रभु के पैरों पे डालो. हालेलुया. എന്റെ വെളിച്ചം പ്രഭാതം പോലെ സൂക്ഷിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ വിളക്ക് ഒഴിയില്ല.
हालेलुया, हालेलुया। Bring them to the altar. हम कहते हैं हम खड़े हो जाते हैं, हम प्रभु को कहते हैं हम आए, we have come to the altar Lord. हम तेरे पास आए प्रभु, we have brought everything that we have, all our dearest dreams, the most precious longings of ours, the things that we counted most precious to us. अब आप सब कुछ लेकर आए, जो चीज को बड़े कीमती समझता हूँ सबको लेकर आए, जो हमारे हृदय के करीब है आप लेकर आए, हमारे परिवार को लेकर आए, हमारे संतान को लेकर आए, हमारे हर तरह की इरादों को, हमारी इच्छाओं को, हमारे सारी साथ को लेकर आए all our licenses have been brought to the altar Lord, all our dreams lie on the altar Lord, all our longings and desires lie on the altar Lord. You will refine them Lord, you will sanctify them Lord, you will resurrect them Lord. Amen, amen, पवित्र किया जाता है, नया जीवन दिया जाता है, amen, 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 पुनरुत्थान हो रहा है, everything of mine, and all that I am, hallelujah, we sanctify on the altar, we refine on the altar, we enrich on the altar, यीशु के नाम में हो, यीशु के नाम में हो, എനിക്ക് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ യാതൊരുവിധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, എനിക്ക് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കളയുന്നു, നീ നിറയ്ക്കുവാൻ, നിന്നാൽ നിറയപ്പെടുവാൻ, യേശുവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയുവാൻ, in the mighty name of Jesus. Jesus. आइए प्रार्थना करें, बहुत कम शब्दों में 2-3 वाचक में कोई भी प्रार्थना करिए और पूरी कलीसिया को प्रभु के हाथ में सौंप दें।